हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय मेरे पास है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 36 कराऊंगी। ठीक है, इसकी तिथि है मेरे पास 25 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करेंगे क्षेत्रफल और परिमाप। ये क्या होता है आज इसके बारे में जानेंगे। वैसे आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है, अपनी पहले की क्लास में इसको देख रखा है कि ये होता क्या है, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर लिखा है कि आप विभिन्न आकारों की आकृतियों जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 और उसको किससे गुना करना है? लंबाई प्लस चौड़ाई से। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई को गुना करना है चौड़ाई से। ठीक है, ये दो तो मेरे को सूत्र हैं जो मैंने पहले भी किए हैं, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आयत के। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई मापने का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। जो इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है मुझे, वो मीटर या सेंटीमीटर में दी होती है। तो जो परिमाप है वो है क्या? किसी भी एक चीज की आकृति की बाहरी सीमा, मतलब बाहर की जो सीमा होती है। अब जैसे मैं एक यहाँ पर आपको आयत बना के दिखाऊं, तो चलिए देखते हैं एक बार यहाँ पर आयत कैसा होता है। ऐसा होता है ना आयत। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें परिमाप है क्या, तो आप क्या कहोगे? इसकी जो बाहरी सीमा है, मतलब जो इसकी बाहर बाहर की ये आपका क्या है? परिमाप है। और क्षेत्रफल क्या है? अंदर का। ठीक है ना। तो वो आपसे ये कह रहा है कि अगर आप लंबाई और चौड़ाई मीटर और सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो जो उसका परिमाप आएगा वो भी मीटर और सेंटीमीटर में लिया जाता है। ठीक है ना। उसी तरीके से अब फिर क्षेत्रफल किस में लिया जाएगा वो भी तो देखना पड़ेगा। तो देखो यहां लिखा है किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। तो जब भी आप किसी का भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप क्या करते हो? उसका जो मापने का मात्रक लेते हो ना, वो वर्ग मीटर लेते हो। ठीक है, मतलब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आप लेते हो। ठीक है, अब वो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। अगर मुझे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो फिर मैं कौन सा सूत्र यूज करूंगी, कौन सा इस्तेमाल करूंगी? तो वो मेरे पास है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? आधा किसका? आधार और ऊंचाई का आपको गुना करना है और उसके बाद उसका आधा करना है। ये है मेरे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये उसका सूत्र है। अब यहाँ पर उन्होंने आपको 2-3 तरीके से बताया कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे लगाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं को लंबाई और चौड़ाई लिया जा सकता है। अब समकोण त्रिभुज आपको पता है ना, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये वाला मैं मानती हूँ। ठीक है, अब इसमें मुझे लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो देखो ए बी और बी सी ये दोनों ही मेरी लंबाई भी हो सकती हैं और चौड़ाई भी हो सकती हैं। लंबाई और आधार, सॉरी, ये जो है आपकी ऊंचाई और आधार चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ए बी को आधार लूं, ठीक है, तो फिर मैं बी सी को क्या लूंगी? ऊंचाई लूंगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ बी सी को आधार लूं तो ए बी को क्या लूंगी? मैं इसको मैंने आधार लिया है तो इसको मैं क्या लूंगी? ऊंचाई लूंगी। ठीक है ना। तो आप अगर जिसको भी आधार ले रहे हो उसकी दूसरी वाली भुजा को आप क्या लोगे? ऊंचाई। और अगर दूसरी वाली को आधार ले रहे हो तो पहली वाली को क्या लोगे? ऊंचाई लोगे। ठीक है, अब फिर मैंने इस AC को क्यों नहीं कुछ लिया? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो देखो आपको यहाँ लिखा है एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं। तो ये दोनों भुजाएं तो है जो समकोण बना रही है, ये वाला कोना 90 डिग्री का, इसलिए इन दोनों को लेंगे। ठीक है, जैसे समकोण त्रिभुज ABC में AB और BC को आधार और ऊंचाई लिया जा सकता है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आधा AB इंटू AC, हाफ इंटू AB इंटू BC होगा, AB इंटू BC। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या किया है? AB को क्या माना है? मैंने आधार माना है और BC को क्या माना है? मैंने ऊंचाई मानी है। अब आप इसे पलट भी सकते हो, तो वही लिखा है, आप AB को ऊंचाई भी मान सकते हो और BC को आप आधार भी मान सकते हो। ठीक है ना। तो ये बात की हमने समकोण त्रिभुज की। चलिए आप देखते हैं।
अब आपसे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। क्या कह रहा है आपसे? वो एक समबाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं सेम होती हैं, वही होता है ना त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब वो कह रहा है अगर आपको तीनों भुजाएं पता है तो आप उसकी ऊंचाई बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, आपको एक त्रिभुज यहाँ दे रखा है, इसकी तीनों भुजाएं 10 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक हाइट ये खुद से बना ली है, ठीक है। ये मैंने 90 डिग्री का यहाँ पर ये हाइट डीजी मैंने बना दी है। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने ये हाइट निकाल दी जीडी या डीजी बोलो आप। तो वो मैंने कैसे निकाली? वो मैंने निकाली पाइथागोरस प्रमेय से। वो हमको क्या पता है क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? क्या होता था वो? कर्ण का स्क्वायर और इसका लंब का, और किसका होता था? आधार का, ठीक है। तो मेरे को पता है कि ये जो है ये मेरा कर्ण है, ये मेरा लंब है डीजी, और ये मेरा क्या है? आधार है। तो जब मैंने इस पाइथागोरस प्रमेय से डीजी निकाला तो मेरा यहां से डीजी आ गया 5√3 आ गई। तो ये डीजी तो मेरी ऊंचाई है, आधार तो मुझे पता है ना आधार EF। तो बस अब मैंने क्या करा, क्षेत्रफल निकाल लिया, हाफ इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई। आधार की जगह मैंने क्या लिखा? आधार की जगह मैंने यहां पर लिखा EF, ठीक है। और ऊंचाई की जगह मैंने यहां लिखा GD। बस अब मैंने इन सबके मान रखे और मेरा क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। एक चीज आप यहां ध्यान रखना, जब आपने ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो आपने यहाँ EG का यूज किया था। तो मुझे EF 10 दे रखी है, तो EG कितनी आएगी? उसको आधा कर दो तो वो मेरी 5 आ जाएगी, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया? चलो, ये तो समबाहु त्रिभुज की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। ये वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं तो एक जैसी होती है और एक भुजा अलग होती है, वही होता है ना। तो यहाँ पर भी मेरे को क्या है, एक आकृति दे रखी है जिसमें दो भुजाएं तो एक जैसी दे रखी है, एक भुजा अलग दे रखी है। देखो, ये मुझे 4 दे रखी है, तो इसका मतलब फिर ये पूरी कितनी होगी? मेरी QS 4 है, तो QR पूरी कितनी होगी? ये भी 4 होगी, ठीक है। तो 4 और 4 8 हो जाएगी, ठीक है ना। तो मुझको आधार तो पता है अपना QR। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऊंचाई ये बना ली PS। अब वही मैंने फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया, ठीक है ना। यही सेम प्रमेय मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, और इससे मैंने क्या किया, अपनी ऊंचाई निकाल ली PS, जो मेरी क्या निकली, इसके स्क्वायर में से मैंने इसके स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो मेरी 9, तो मेरी PS आ गई 3, ऊंचाई मेरी निकल गई। बस अब तो क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकल जाएगा, सिर्फ सूत्र लगाना है। तो मैंने यहाँ पर सूत्र लगाया, आधार की जगह आधार रखा। 8 आपको पता चला ना कहाँ से आया? ये 4 था तो ये भी 4 होगा, 4 + 4 8 हो गया, ठीक है। ऊंचाई मैंने अभी निकाली ही है 3, तो मेरा क्षेत्रफल आ गया। आप देख रहे हो ना, क्षेत्रफल में मैं यहाँ पर क्या लगा रही हूँ? वर्ग लगा रही हूँ, ठीक है ना, सेंटीमीटर पे भी और इसमें यहाँ पर भी। ये था मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। चलो, दो त्रिभुज की बात हमने कर ली, सिर्फ एक त्रिभुज रह गया है, विषमबाहु त्रिभुज। ये वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं, वही है ना। तो चलो, यहाँ पर कुछ लिखा है उसे देखते हैं। यदि हमें एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, वो आपसे कह रहा है आपको उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता उसकी, परंतु हम उसकी ऊंचाई ज्ञात करने का कोई हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते तो सॉरी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम हीरो का सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। अब वो आपसे कह रहा है अगर विषमबाहु त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं पता है, ऊंचाई नहीं पता, तो आपने बहुत कोशिश की लेकिन आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे? हम पे एक और सूत्र होता है, हीरो का सूत्र, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब उसकी वर्कशीट आएगी तब हम उसे करेंगे। चलिए, अब जल्दी से हम अपना करते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए। 2 ही प्रश्न है और दोनों ही बहुत आसान है। जो हमने ऊपर किया है वही हमें यहाँ नीचे करने हैं। देखो, यहाँ पर आपको प्रश्न 1 में कह रहे हैं उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेमी है।
आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है समबाहु त्रिभुज का। तो आप पहले क्या करो, एक समबाहु त्रिभुज बना लो। समबाहु त्रिभुज वही त्रिभुज होता है ना जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती हैं। तो इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं 12 है। ठीक है ना। अब इसमें ऊंचाई मैंने बना दी यहां पर ये रही। ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, देखो ये 12 है, मुझको ये पता है कि मेरा जो ए बी है वो BC के बराबर है और AC के बराबर है। ठीक है। पहले मैं क्या करती हूँ, BD निकाल देती हूँ, वो मेरा होगा BC को आधा करना। ठीक है ना। तो यहां पर मेरा BD तो निकल गया। अब मैं अपने पाइथागोरस प्रमेय से कौन से त्रिभुज में, यहां पर एक मिनट रुको, मैं इसको ये हटा देती हूँ, इंग्लिश का वर्ड है। तो हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम त्रिभुज ABD की बात कर रहे हैं। इसमें मुझको पता है कि मेरी पाइथागोरस प्रमेय ये होती है। ठीक है। H, तो यहां पर मेरा H है AB। ठीक है। P मेरे पास है AD और B मेरे पास है BD। इन सबके मैं क्या करती हूँ, मान रख लेती हूँ। AB तो मुझको पता है, AD नहीं पता क्योंकि ऊंचाई मुझको ही निकालनी है। BD मैंने अभी निकाली है। ठीक है ना। तो यहां से मैं अपनी ऊंचाई निकाल पाऊंगी। तो वो मेरी आ जाएगी, यहां से क्या करेंगे हम, इसको माइनस कर देते हैं। तो वो आपकी आएगी 108। अब आप क्या करो, इसको आगे कर लो। तो ये आएगा आपके पास ये। ठीक है। अब मैं इन दोनों 2 और इन दोनों 3 को तो बाहर ही ले लेती हूँ, इस 3 को रूट में ही छोड़ देती हूँ। तो चलो आपकी ऊंचाई आ गई। ऊंचाई आ गई ना, बस अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको किसका क्षेत्रफल निकालना था, यही करना था ना। तो चलो क्षेत्रफल निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे, अब यहां पर हम क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम अपना सूत्र लिखेंगे। वो क्या था मेरा, आधार गुने में था मेरा ऊंचाई। ठीक है। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं। आधार मेरे को पता है मेरा क्या है, BC, और ऊंचाई मेरे को पता है मेरी AD है। ठीक है। BC मुझे पता है मेरे पास 12 है और ये मैंने अभी निकाली है। तो इसको मैंने इससे काट दिया 6। आप इस 6 से भी काट सकते हैं। ठीक है। तो लो, मेरा क्षेत्रफल आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम दूसरा भी सेम यही है, उसमें समद्विबाहु की बात कर रहे हैं। कह रहा है उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा सेम होती है। तो चलो पहले करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसकी दो भुजाएं सेम है, लिखा है समान भुजाएं, तो दोनों 10 हैं, तो मैंने इन दोनों को 10 मान लिया। और तीसरी भुजा मुझको यहाँ पर दे रखी है, वो मुझको दे रखी है यहाँ पर 16। ठीक है। मैंने ये ऊंचाई बना ली AD। ठीक है। अब मुझको पता है कि मेरा AB जो है वो AC के बराबर है, और एक और चीज मुझको पता है, जो मेरा BC है वो मेरा 16 है। ठीक है। AD मेरी ऊंचाई है। तो चलो पहले ऊंचाई निकाल लेते हैं। उसके लिए मुझको ये BD पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी ना इसमें, इस वाले त्रिभुज में। तो फिर मैं पहले BD निकालती हूँ। BD आएगा मेरा BC अपॉन में 2, मतलब 16 अपॉन में 2, ये मेरा 8 आ गया। बस अब हम क्या करते हैं, अब कौन से त्रिभुज में हम लगा रहे हैं, ABD में। वही लगा रही हूं मैं अपनी पाइथागोरस प्रमेय, और उससे क्या कर रही हूँ, अपनी ऊंचाई निकाल रही हूँ पहले, ताकि मैं अपना क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकूं। ठीक है ना। तो देखो P है मेरे पास AD और आधार है मेरे पास BD। AB मुझको पता है, ऊंचाई मुझको नहीं पता, आधार मुझको पता है। ठीक है। अब हमने इसको आगे हल किया तो वो मेरा आया, यहां से मैं इसको यहां पर माइनस में ले आई। ठीक है ना।
तो मेरा AD का स्क्वायर 36 आ गया, जिससे मेरा AD 6 आ गया। तो चलो मुझे ऊंचाई मिल गई, ठीक है, यहां पर मुझको ऊंचाई मिल गई, ठीक है। अब क्या करना था, मुझे क्षेत्रफल निकालना था। तो किसका निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कैसे होगा, यही हमारा इसका सूत्र है, आधार इंटू में ऊंचाई कर देती हूं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, आधार मेरे पास क्या है, आधार है मेरे पास BC और ऊंचाई है मेरे पास AD। तो फिर यहां पर करते हैं BC और यहां पर करते हैं AD। BC तो मुझे पहले से ही पता थी, 16 थी। AD मैंने अभी निकाली है 6, ठीक है। इसको मैंने इससे काट दिया, आप इस 16 से भी काट सकते हो। तो लो मेरा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, ये मेरा क्षेत्रफल ABC का। तो हमने ये 2 क्वेश्चन किए, समबाहु त्रिभुज से और समद्विबाहु त्रिभुज से, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, ठीक है, जिसमें हमने दोनों के क्या किए हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लिए। चलिए अब हम बाकी की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर कौन सी है हमारे पास, 37, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी वर्कशीट 36 थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।